जिन घरों में बिल्ली बच्चे देती है वहां होते हैं ये रहस्यमयी संकेत। जानिए शास्त्रों का गुप्त ज्ञान। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शायद ही आपने पहले सुना हो। क्या आपने कभी सोचा है जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर पर क्या असर होता है? यह जानना हर गृहस्थ के लिए आवश्यक है, इसलिए आपसे विनती है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप किसी देवी देवता में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मां लक्ष्मी आपकी दरिद्रता, दुख और कष्टों को दूर करें। बिल्ली एक ऐसा जीव जो दुनिया के हर कोने में पाया जाता है। जहां मनुष्य है वहां बिल्ली भी पहुंचती है। लेकिन सनातन धर्म में बिल्ली केवल एक पालतू जीव नहीं बल्कि रहस्यमयी संकेतों की वाहक मानी गई है। शास्त्र कहते हैं इस सृष्टि में ऐसा कोई घर नहीं जहां बिल्ली का प्रवेश न हुआ हो। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, यदि कोई बिल्ली बार बार आपके घर आती है या वहां आकर बच्चे देती है तो इसका क्या संकेत है? क्या वह सुख संपत्ति का संकेत है या कोई संकट आने वाला है? और अगर बिल्ली रात में रोती है तो क्या वह केवल आवाज है या किसी अदृश्य शक्ति का संदेश? आज के युग में कुत्ते और बिल्ली पालना एक फैशन बन गया है, लेकिन हमारे आर्ष मुनियों ने इसके पीछे छिपे गूढ़ रहस्यों को पहले ही समझ लिया था। इस वीडियो में आप जानेंगे बिल्ली का घर में प्रवेश क्या बताता है, बिल्ली के बच्चों का जन्म शुभ या अशुभ, अगर बिल्ली किसी विशेष कमरे में बच्चे दे तो क्या होता है, बिल्ली का रोना या अचानक भाग जाना किस संकट की सूचना है। सनातन ज्ञान कहता है हर घटना के पीछे कोई अदृश्य कारण होता है। बिल्ली भी एक माध्यम है ब्रह्मांडीय संकेतों का। इसीलिए आज हम वही छिपा हुआ ज्ञान आपको देने जा रहे हैं जो पीढ़ियों से केवल गुरुओं और तपस्वियों तक सीमित था। तो जुड़े रहिए इस अद्भुत रहस्य से और वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि हर सनातनी इस सत्य को जान सके। क्या आपके घर में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है? इसका मतलब जानकर चौंक जाएंगे। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि यदि किसी घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है तो उस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है या कोई संकट आता है। और यदि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हों और उसी समय कोई बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो क्या वह संकेत शुभ होता है या अशुभ? बिल्ली एक मांसाहारी जीव है जिसकी सूंघने और सुनने की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। यहां तक कि अंधेरे में भी वह साफ देख सकती है। पिछले 9500 वर्षों से बिल्ली मानव के साथ रह रही है। इसकी औसत आयु लगभग 15 वर्ष होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा था, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में धन धान्य की वर्षा होती है, क्योंकि वह स्थान पवित्र और शांत होता है। लेकिन क्या यह सत्य है या सिर्फ एक मान्यता? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मां लक्ष्मी पर आस्था रखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए सुनते हैं एक सच्ची और रहस्यमयी घटना। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक गरीब स्त्री रहा करती थी। उस स्त्री का एक पुत्र था, लेकिन अफसोस वह बालक जन्म से ही अपंग था। न वह चल सकता था न उठ सकता था, बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। उस मां का हृदय हर पल चिंता से भरा रहता था। इस बेटे का क्या होगा? जब मैं नहीं रहूंगी तब इसका कौन सहारा बनेगा? समय बीतता गया। अगले वर्ष उसी मां को एक और संतान हुई, एक और पुत्र। लेकिन विधि का विधान देखिए, वह दूसरा पुत्र भी उसी तरह अपंग निकला। वह भी बिस्तर पर पड़ा रहता, चल फिर नहीं सकता था। अब मां की चिंता दोगुनी हो गई। वह हर रोज रोती, देवी देवताओं से प्रार्थना करती। तब एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिससे पूरे नगर में चर्चा फैल गई। यह रहस्य आगे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक मां की पीड़ा, 5 संतानों का दुर्भाग्य, जिसकी कोख से 5 पुत्रों ने जन्म लिया। पर दुर्भाग्य ऐसा कि वे सभी जन्म से अपंग थे। पहले वर्ष उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद ही पता चला कि वह बालक न तो चल सकता है और न ही उठ बैठ सकता है। मां ने सोचा शायद भाग्य की एक परीक्षा है। समय बीतता गया। दूसरे वर्ष फिर संतान का जन्म हुआ, लेकिन यह देखकर मां का दिल दहल गया। यह बालक भी पूर्ण रूप से विकलांग था।
अब मां के मन में चिंता घर करने लगी। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? तीसरे वर्ष तीसरी संतान ने जन्म लिया। मां के हृदय में आशा की किरण जगी, शायद यह पुत्र स्वस्थ होगा। लेकिन जब वही पीड़ा दोहराई गई और तीसरा पुत्र भी अपंग निकला, तब मां की आत्मा रो पड़ी। चौथे वर्ष फिर एक संतान का जन्म हुआ, लेकिन दोस्तों, चौथा पुत्र भी चलने फिरने में असमर्थ था। अब मां खुद को कोसने लगी, शायद मेरी कोख ही दोषी है, शायद मेरे ही पुण्यों में कमी है। पांचवें वर्ष अंतिम बार फिर ईश्वर ने एक संतान दी, लेकिन अब तो मां की उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी थीं। और वही हुआ, पांचवां पुत्र भी जन्म से अपंग था। अब मां टूट चुकी थी। अब उसकी आंखों में आंसू थे, मन में पीड़ा थी और हृदय में एक ही सवाल, जब मैं नहीं रहूंगी तब इनका कौन होगा? क्या मेरी ममता इन बच्चों के भविष्य को संवार पाएगी? यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी की पीड़ा उसके कर्मों की सजा नहीं होती, बल्कि शायद उसके माध्यम से ईश्वर हमें धैर्य, करुणा और सेवा का अवसर देना चाहते हैं। एक मां की करुण पुकार और बिल्ली का चमत्कार। एक मां थी जिसके जीवन की कहानी सिर्फ पीड़ा, आंसू और आशंका से भरी हुई थी। उसके पहले 4 बेटे जन्म से ही विकलांग थे। वे न चल सकते थे, न उठ सकते थे, बस बिस्तर पर पड़े रहते थे। लेकिन फिर भी वह मां हार नहीं मानी। हर दिन अपनी ममता से, अपने आंसुओं से, अपने भाग्य से लड़ती रही। जब 5वां बेटा हुआ तो मां की उम्मीद फिर जगी, शायद यह बेटा ठीक होगा। लेकिन नियति ने फिर वही किया। 5वां बेटा भी वैसा ही निकला। अब उस मां की आशा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह सोचने लगी, शायद मेरी कोख में ही दोष है, शायद मेरी किस्मत में ही यह लिखा है। वह दिन रात यही सोचती, मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा? कौन इनका सहारा बनेगा? यही चिंता उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वह जी तो रही थी, पर मानो हर पल मर रही थी। लेकिन तभी एक दिन उस घर में एक सफेद बिल्ली आई। न जाने कहां से आई थी, लेकिन वह वहीं टिक गई। कुछ ही दिनों बाद उस बिल्ली ने 4 सुंदर बच्चों को जन्म दिया। और उसी दिन एक चमत्कार हुआ। उस मां का सबसे बड़ा बेटा, जो वर्षों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने पांवों पर चलना शुरू कर दिया। मां की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, आभार के थे। मां ने बिल्ली के बच्चों को प्रेम से पालना शुरू किया। कुछ महीनों बाद फिर वही बिल्ली दूसरी बार गर्भवती हुई और फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। और उस दिन मां का दूसरा बेटा भी ठीक हो गया। अब हर कोई हैरान था। हर बार जब भी बिल्ली बच्चों को जन्म देती, उस मां का एक बेटा ठीक हो जाता। क्या यह कोई ईश्वरीय संकेत था या कोई अदृश्य रहस्य? कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी वह मां हर शाम उस सफेद बिल्ली को प्रणाम करती है, क्योंकि जहां सबने उसे छोड़ दिया था, वहां एक बिल्ली उसका सहारा बन गई थी। बिल्ली और शुभ अशुभ संकेत, सनातन शास्त्रों का रहस्य। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक महिला के घर में जब बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया, तब उस महिला के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके सारे अपाहिज बच्चे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रही। मान्यता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, उस घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और समृद्धि उस घर में तेजी से प्रवेश करती है। लेकिन वहीं हमारे सनातन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि बिल्ली को घर में पालना शुभ नहीं माना जाता। विशेषकर जब बिल्ली घर में रोती है तो यह बहुत ही अशुभ संकेत होता है। ऐसी स्थिति में घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु का भी भय बना रहता है। सनातन मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहा हो और रास्ते में बिल्ली उसका मार्ग काट दे, तो उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से कार्य में विघ्न आता है। और अगर तूफानी रात में बिल्ली दिखाई दे जाए तो यह भी एक गंभीर अशुभ संकेत माना गया है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि कोई बिल्ली बार बार किसी घर में आने लगे या वहां ही रहने लगे, तो यह संकेत होता है कि उस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। और जहां नकारात्मकता आती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग बार बार बीमारियों के शिकार होते हैं और मानसिक तनाव का अनुभव करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप बिल्ली पालने का विचार कर रहे हैं या पहले से पाल रखी है,
तो इस विषय में गंभीरता से विचार करें, शास्त्रों में उल्लिखित संकेतों का पालन करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरें। ध्यान रखें, जहां मां लक्ष्मी का वास हो वहां नकारात्मकता को प्रवेश न करने दें। बिल्ली के शुभ अशुभ संकेत। शास्त्रों में छुपे रहस्य। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, लेकिन सनातन परंपरा में उनका गहरा रहस्य छिपा होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रहस्यमय जीव की जिसे शास्त्रों में लक्ष्मी जी की बड़ी बहन और अलक्ष्मी का वाहन माना गया है, और वह है बिल्ली। जब मुसीबत आने वाली होती है, ऐसा माना गया है कि यदि आपके घर की पाली हुई बिल्ली अचानक बिना किसी कारण घर छोड़कर चली जाए तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी या संकट आने वाला है। यह शगुन नहीं बल्कि चेतावनी है। बिल्ली के शुभ संकेत। बिल्ली अपने बच्चों के साथ दिखाई दे। यदि आपको बिल्ली अपने छोटे बच्चों के साथ कहीं दिखाई दे जाए तो समझिए कि आपको अपने पुराने किसी मित्र या रिश्तेदार से मुलाकात होगी और कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। दीपावली की रात बिल्ली का घर आना। यदि दीपावली की रात बिल्ली आपके घर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसा माना गया है कि यह धन प्राप्ति का संकेत है और मां लक्ष्मी की कृपा होती है। बिल्ली बाएं से दाएं रास्ता काटे। यदि बिल्ली रास्ता पार करते हुए बाएं से दाएं जाए तो यह शुभ माना गया है। यह आपके कार्यों में सफलता और समृद्धि लाने वाला संकेत होता है। बुरी नजर से बचाव। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है और जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, तो घर में बिल्ली पालना अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि बिल्ली को राहु का वाहन भी माना गया है और यह उसके कुप्रभावों से रक्षा करती है। इतना ही नहीं, यदि किसी काले कपड़े में बिल्ली के बाल बांधकर उसे बाजू पर बांधा जाए तो यह नजर दोष से भी रक्षा करता है। बिल्ली और छठी इंद्रिय। बिल्ली की छठी इंद्रिय मनुष्य से कई गुना तीव्र होती है। वह आने वाली आपदा या संकट को पहले ही भांप लेती है। विशेषकर काली बिल्ली यदि रास्ता बाएं से दाएं काटे तो यह अशुभ माना गया है, क्योंकि वह अपनी नकारात्मक ऊर्जा उस मार्ग पर छोड़ जाती है। परंतु यदि वह दाएं से बाएं जाती है तो यह अपशगुन नहीं माना गया। बिल्ली का रोना। यदि किसी घर में बिल्ली आकर जोर जोर से रोती है तो यह एक भयावह संकेत है। शास्त्रों में इसका अर्थ माना गया है कि उस घर में कोई अकाल मृत्यु या अप्रत्याशित दुर्घटना हो सकती है। बिल्लियों का आपस में लड़ना। जब दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं और वह भी आपके घर में, तो इसे विवाद, आर्थिक हानि और पारिवारिक कलह का संकेत माना गया है। यह स्थिति बताती है कि घर में जल्दी ही कलह उत्पन्न हो सकता है और धन की हानि हो सकती है। बिल्लियों का सामाजिक व्यवहार। जब आप घर में आते हैं और बिल्ली आपको देखकर म्याऊं करती है तो वह भी आपसे स्नेह और संवाद की अपेक्षा करती है। बिल्लियां इंसानों के साथ सामाजिक संपर्क को पसंद करती हैं। उन्हें प्यार से सहलाना, उनसे बात करना और खेलना उन्हें सकारात्मक ऊर्जा देता है और घर में सौहार्द बनाए रखता है। यदि आपको यह ज्ञान उपयोगी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि सनातन धर्म में छिपे इन रहस्यों की जानकारी हर घर तक पहुंचे। क्या आपकी बिल्ली भी आपसे बातें करती है? दोस्तों, बिल्लियां बहुत समझदार और भावनात्मक जीव होती हैं। अगर उन्हें रोजाना लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया जाए तो वे अकेलापन महसूस करने लगती हैं। ऐसे में वे अपने मालिक का ध्यान खींचने के लिए म्याऊं म्याऊं करती हैं। बिल्ली को अकेलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो खेलना चाहती है, बात करना चाहती है। इसलिए कभी भी अपनी पालतू बिल्ली को नजरअंदाज मत कीजिए। हर दिन थोड़ा समय निकालिए, उसे प्यार दीजिए, उसके साथ खेलिए और बात कीजिए। यह रिश्ता सिर्फ इंसान और जानवर का नहीं, आत्मीयता का होता है। जब बिल्ली को भूख लगती है तब भी वह म्याऊं करके इशारा करती है, मुझे खाना चाहिए। अक्सर आप देखेंगे जैसे ही कोई रसोई में जाता है तो बिल्ली दौड़कर वहां पहुंच जाती है। उसका यही तरीका है खाने की मांग करने का। और जब परिवार के सभी लोग भोजन के लिए बैठते हैं तो उस समय बिल्ली को भी खाना मिलना चाहिए। जैसे इंसान भूख महसूस करते हैं वैसे ही वो भी करती है। पालतू जीव को भी परिवार का हिस्सा समझिए, उसके साथ वही व्यवहार कीजिए जो अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर लौटेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ। तब तक कमेंट में जरूर लिखिए, जय मां लक्ष्मी।
और हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।